देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है तुझ सा नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई VRP। तो आइए हम लोग एक कॉम्पिटिटिव बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो सीरीज लगाए हैं उसका पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आपके सामने डिस्कशन के लिए लेकर आया हूं। पार्ट 1 में आपने देखा कि व्हाट इज इंग्लिश, हाउ मेनी वेज टू कम्युनिकेट इंग्लिश लैंग्वेज, या व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज को कितने तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, और हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मैं आज उससे आगे लेकर आया हूं। और सबसे पहले जानते हैं, आपने देखा कि इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं, तो ये विदेशी भाषा है। और इसको व्यक्त करने के लिए हमें 3 तरीके पढ़े थे, ओरल, रिटन एंड सिंबॉलिक। लेकिन याद रखिए कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप देखिएगा कि जन्म के बाद उस बच्चे के पास यहां पे एक होती है वोकल कॉर्ड होती है। वोकल कॉर्ड यानी जहां से उसका साउंड निकलता है। साउंड 2 तरीके से निकलते हैं, एक तो होता है आपके वोकल कॉर्ड से निकलती है। तो वोकल कॉर्ड से जो निकलती है साउंड, वह साउंड होती है वोवेल साउंड होती है। वोवेल साउंड स्वर ध्वनि होती है। और स्वर ध्वनि की अगर संख्या आपसे पूछा जाए तो आप देंगे जवाब उसका 20 होते हैं। लेटर में नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे स्वर साउंड की बात, चूंकि अभी लेटर के बारे में हम नहीं जान रहे। तो जो आप आवाज निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो आपका जो ये पार्ट होता है ना वोकल कॉर्ड, जहां से आपके शब्द निकलते हैं, वह जो कैसे निकलते हैं, तो वह जो ध्वनियां होती है, वह ध्वनि आपके स्वर निकलते हैं, वोवेल निकलते हैं। और पूछेगा हाउ मेनी वोवेल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वोवेल साउंड होते हैं, स्वर ध्वनियां होती है, तो आप कह देंगे 20 यानी 20 होते हैं। एक और बात समझिएगा, जो हमारे पास दांत है, दांते हमारे पास है, यानी हमारे पास क्या, सभी के पास जीभ है, यानी दांत है आपका, जीभ है आपका, आपके लिप्स है, ओठ है, और आपका जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, इन सब के माध्यम से एक साउंड निकलता है जिसे हम कहते हैं कंसोनेंट, कंसोनेंट साउंड बोलते हैं। और यह जो होता है हिंदी में व्यंजन वर्ण आप इसे बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वह 24 यानी 24 होते हैं। यानी आपका जो टीथ है, आपका जो टंग है, आपका जो लिप्स है, और आपके जो बॉडी है, इनके माध्यम से जो साउंड निकलता है उसे हम कंसोनेंट साउंड कहते हैं। और उसकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है, 24 होती है। वोवेल साउंड 20 होते हैं, कंसोनेंट साउंड 24 होते हैं, स्वर ध्वनियां 20 होती है, व्यंजन वर्ण 24 होते हैं। और कुल मिला के अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कुल ध्वनि कितनी होती है, किसकी बात हो रहा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रहा है। इसलिए याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में कुल ध्वनि जो होता है 20 हो गया वोवेल, 24 हो गया कंसोनेंट, यानी टोटल जो साउंड होते हैं वह साउंड कितने होते हैं, 44 यानी 44 साउंड्स होते हैं। तो अब साउंड के बाद बात आती है लेटर की। लेटर, चूंकि साउंड का जो फॉर्मेशन होता है वह लेटर की मदद से होता है। लेटर को हिंदी में हम लोग वर्ण या
अक्षर कहते हैं। अब लेटर क्या होता है? देखिए, वर्ण जो होते हैं वह इंग्लिश अल्फाबेट का या इंग्लिश लैंग्वेज का कहिए सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, यानी हम कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे जो छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए है, वी है, सी है, इस तरीके से जेड है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं ए, वी, सी और इस तरीके से जेड, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का, यानी यही तो ए है सबसे छोटा। क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे छोटी जो इकाई होता है उसे हम लेटर कहते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, एक लेटर जो होता है जिसे हम पत्र कहते हैं और एक लेटर होता है जिसे वर्ण या आप अक्षर कहते हैं। तो हम जो बातें कर रहे हैं वह वर्ण के बारे में बात करेंगे, पत्र के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद समझिएगा, ये जो लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, यह टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वोवेल लेटर और एक होता है कंसोनेंट लेटर। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। तो वोवेल जो होते हैं लेटर वह होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यानी टोटल होते हैं 5। और जो लेफ्ट बच जाते हैं, लेफ्ट जो शेष बचते हैं, रिमाइंडर, वो कितने बचते हैं? 21। वही हमारे कहलाते हैं कंसोनेंट लेटर। तो याद रखिएगा, लेटर जो है टोटल, अगर हम कुल लेटर की बात करें, टोटल लेटर की बात करें इंग्लिश अल्फाबेट में, तो 5 है वोवेल और 21 है कंसोनेंट, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 26 लेटर्स हो जाएंगे लेटर। लेकिन अगर हम साउंड की बात करें तो टोटल साउंड अगर यहाँ पे पूछा था तो टोटल साउंड आपने देखा था कि वोवेल होते हैं 20 और कंसोनेंट साउंड होते हैं 24, यानी टोटल जो साउंड होते हैं 44 होते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, पिछले जो लेक्चर है इसमें, उसमें देखिए एक मैंने मिस्टेक किया है। लेटर का स्पेलिंग आप लिख लेंगे LETTER, यानी आपने देखा कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे हम कहते हैं लेटर कहते हैं। चलिए, तो अभी आपने क्या क्या सीखा? आपने सीखा साउंड। जन्म हुआ बच्चे का तो उसने सबसे पहले क्या निकाला? साउंड। साउंड टोटल कितने थे? 44। साउंड जो था वही निर्माण किया किस चीज का? लेटर का। और लेटर थे 26। इंग्लिश की बात हो रही है सब 26। अब लेटर जब आ गया है, बच्चे ABCD लिखना सीख चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? डिफरेंट लेटर को मिलाकर किसी वर्ड की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करने वाले हैं वर्ड का। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, और शब्द तो इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, नहीं तो इसे इनफाइनाइट कहिए, असीमित है। तो वर्ड क्या होता है? तो सुनिएगा, वर्ड जो होते हैं उसे हम कहते हैं अ मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का होता है अर्थपूर्ण। अ मीनिंगफुल ग्रुप यानी समूह, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को या अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड। मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थ जरूर निकलना चाहिए। जैसे
आपने लिखा COW, लेटर की संख्या कितना है इसमें? 3 है, टोटल लेटर है 3, और उससे एक शब्द बना काऊ, जिसका हिंदी होता है गाय। तो ये मीनिंगफुल है, इसका मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग निकलना जरूरी है। जब तक लेटर को मिलाने से मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं यह वर्ड है। अर्थ निकलना बहुत जरूरी है। जैसे आपने लिख दिया TA, यहां पे कुछ भी लिख दीजिए, TAS लिख दीजिए। क्या TAS टैस, क्या इसका कोई हिंदी होता है कि इसका मीनिंग होता है? तो ये आपका वर्ड नहीं होगा। यानी वर्ड जो होते हैं वह मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। किसी लेटर के समूह को, शब्दों बोल सकते वर्णों के समूह को, जिसका अर्थ निकलता हो उसे ही वर्ड कहेंगे, सबको वर्ड हम नहीं कहेंगे। तो ये है आपका, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो देखिए आपने देखा कि साउंड से फॉर्मेशन हुआ लेटर का। लेटर एक मीनिंगफुल ग्रुप में जब आया तो वहां से फॉर्म किया वर्ड का, और इन सारे वर्ड्स जो होंगे उन सभी वर्ड्स का जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो उसको करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, यानी शब्द के भेद, यानी शब्द भेद। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सभी चीज का अध्ययन करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उन सभी का काम क्या है, वो होते कौन कौन है। तो जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।